गुड स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज का हमारा टॉपिक है लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सबसे पहले मैं इस पार्ट की छोटी सी समरी बता देता हूँ 2 मिनट में। देखिए, इस लेसन में गिरफी नाम का एक वैज्ञानिक होता है जो कि एक दुर्लभ प्रकार की औषधि का आविष्कार करता है, जिस औषधि के लेने से कोई भी निर्वस्त्र शरीर, अर्थात जिस औषधि के लेने के बाद अगर कपड़े निकाल दिए जाएं तो इंसान का शरीर इस प्रकार से पारदर्शी बन जाता था, जिस प्रकार से एक कांच की शीट होती है, जिस प्रकार का कांच को आर पार देखने से वो दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार हम हवा पारदर्शी होती है, हवा को नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार की उसने औषधि का आविष्कार कर लिया था। तो गिरफिन बड़ा ही एक्सेंट्रिक इंसान था, सनकी इंसान था। तो उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था, तो मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बदला लेने के लिए गिरफिन ने उसके मकान में आग लगा दी तथा उस औषधि के माध्यम से अदृश्य होकर वह इस प्रकार से बच निकला। गिरफिन ने अपनी इस खोज का प्रयोग गलत ही कार्यों के लिए किया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गिरफिन एक जो है लालच पर्सन था। तो उसे कानून का पालन करने वाला नहीं था। गिरफिन ने और भी बहुत से ऐसे गलत घटनाओं को अंजाम दिया। तो इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि गिरफिन ने उस औषधि का निर्माण करने के बाद, उस औषधि की खोज करने के बाद किन किन गैर कानूनी कार्य को अंजाम दिया। तो लेट अस स्टार्ट कि गिरफिन ने कौन कौन से एडवेंचर्स किए हैं, वो भी अपनी औषधि के बलबूते पर। नाउ सी, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, हमारे पास में 2 क्वेश्चन है। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। इस पार्ट में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा कि अदृश्य व्यक्ति किस प्रकार से दृश्यित हो जाता है पहली बार। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों भटक रहा था। तो पहला क्वेश्चन ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि द 2 बॉयज स्टैड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट ऑफ ए पेयर ऑफ पेयर फीट। अर्थात कहता है कि 2 लड़कों ने हैरानी में भरकर एक टकी 2 नंगे पाँव के ताज़ा किचन में सने पद चिन्हों को देखा। अर्थात ये कहना चाहता है कि जब गिरफिन भग रहा था तो उसका पाँव किसी किचन में गिर गया था। अब इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो पाँव किचन में सन गए थे वो पदचिन्ह छोड़ते हुए जा रहे थे। आगे कहता है व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस। कहता है कि एक नंगे पाँव वाला व्यक्ति घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था। इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बिल्कुल बीच में। एंड वेयर वाज द मैन, अगर पद चिन्ह है तो आदमी कहाँ था। कहता है और अगर पद चिन्ह था तो आदमी कहाँ था। एज दे गेज्ड, उन्होंने एक टकी देखा। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक अद्भुत सीन उनकी आंखों को देखने को मिला। ए फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नावेयर, की जो ताज़ा पदचिन्ह थे वो तो दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं से आ रहे थे। जैसे जैसे गिरफिन आगे बढ़ रहा था वे लड़के उनका पीछा कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। तो पदचिन्ह तो बन रहे थे लेकिन आदमी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, आगे आगे पदचिन्ह चले। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उन्होंने पदचिन्हों का जो है आगे चलकर जो है फॉलो किया, उन पदचिन्हों के पीछे पीछे चलते रहे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा पदचिन्ह। डिसेंडिंग दी स्टेप, कहते सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और आगे गली में बढ़ रहे थे। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने इन पदचिन्हों का जो है अनुसरण किया, पीछे पीछे वो चलते रहे। फैसिनेटिंग, बहुत ही इसकी तरफ आकर्षित होके। अनटिल द मड्डी इम्प्रेशन बी केम फेंटर एंड फेंटर, जब तक ये मिट्टी में भरे पदचिन्ह धुंधले और धुंधले नहीं हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फिर कुल मिला के संपूर्ण रूप से बिल्कुल दिखने बंद हो गए। तब तक उन लड़कों ने इसका पीछा किया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ, कहते कि इस रहस्य का जो व्याख्यान है वास्तव में काफ़ी कहते कि इस रहस्य का जो वास्तव में
जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो वास्तव में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। द bewildered बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, कि वे जो घबरा रहे थे, बच्चे जो घबरा रहे थे, जो दोनों लड़के, वे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक दी ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी इस बात की खोज की थी कि किस प्रकार से मानवीय शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन था उस वैज्ञानिक का नाम, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन ने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करके टू प्रूव, ये बात साबित करने के लिए, दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानवीय शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता था। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अंततः वह दुर्लभ प्रकार की, निश्चित दुर्लभ प्रकार की जड़ी बूटियों को निगलता अर्थात लेता एज ए मेडिसिन, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास। कहता है कि ये दुर्लभ प्रकार की जड़ी बूटी लेने के बाद में उसका शरीर इतना ज़्यादा पारदर्शी बन जाता है जिस प्रकार की एक कांच की शीट। दो इट ऑल्सो रिमेड एज सॉलिड एज ग्लास, कहता है कि ये शरीर इतना कठोर हो जाता है जितना कि ग्लास की एक शीट होती है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, कहता है कि यद्यपि वह एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, इसके विपरीत ग्रिफिन उतना ही जो है एक कानून का पालन न करने वाला भी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उस मकान मालिक ने ग्रिफिन को बाहर निकालने का प्रयत्न किया। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके मकान में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे भाग जाने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, उसने अपने कपड़े निकालने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बीकेम ए होमलेस वंडर, कहते कि इस प्रकार से मैं बिना घर का एक घुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों का घुमक्कड़ बन गया। विदाउट मनी, बिना पैसों का घुमक्कड़ बन गया। एंड क्वाइट इनविजिबल, और वह बिल्कुल अदृश्य हो गया था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम, बट जब तक उसका पाँव किसी एक कीचड़ में नहीं पड़ा। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और कीचड़ में पाँव पड़ने के बाद जैसे जैसे वह चला, उसके पाँव पदचिन्ह छोड़ते हुए चलते रहे, तब तक वो दृश्यत नहीं हो पाया। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprint, कहता है कि वह बड़ी आसानी से उन लड़कों से तो निकल गया जो उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे इन लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, कहता है कि लेकिन उसके साहसी कार्य यहीं पर आके समाप्त नहीं हो गए थे। ही हैड चोजन ए बैड टाइम, उसने गलत समय चुना था। ऑफ द ईयर, समय का, वर्ष का उसने गलत समय चुना था। टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ, लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का उसने बहुत ही गलत समय चुना था। इट वॉज मिड विंटर, यह शीत ऋतु का मध्य था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी बड़ी ही जो है बहुत ज़्यादा अत्यंत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, कहता है कि गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वॉर्म्स, कहता है कि उसने निर्णय लिया कि वह गर्मी प्राप्त करने के लिए, ठंड से बचने के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में जाके सोएगा। उसने ऐसा निर्णय लिया, लंदन के बड़े स्टोर में घुस जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जो है क्लोजिंग टाइम, लंदन वो स्टोर का बंद करने का समय आ गया था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे दरवाजे को बंद किया गया, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, कहता है कि जैसे ही दरवाजे को बंद किया गया, वैसे ही ग्रिफिन इस बात के योग्य होगा कि अपने आप को कपड़ों की गर्मी दे सके और अपने आप को भोजन खिला सके, वो भी बिना किसी प्रकार का चार्ज दिए, बिना किसी प्रकार का खर्चा किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने जो है उसने बॉक्सेज को तोड़कर खोला, रैपर्स और कुछ रैपर्स को निकाला। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ, और अपने आप को
अपने आप को ही गर्म कपड़े उसने पहना लिए। सून जल्द ही विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, कहता है कि जल्द ही उसने जूते पहन लिए, एक ओवरकोट पहन लिया, और कहता है कि उसने एक चौड़ी किनारेदार टोपी भी पहन ली। एंड ही बीकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और वह जल्दी ही पूरा ड्रेस पहना हुआ एक दृश्यत व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ रेस्टोरेंट, कहता है कि रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने ठंडा मीट मिला, एंड कॉफ़ी और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, कहता है कि उसने ही फॉलोड अप द मील विद, उसने जो है खाना खाया, और उसके बाद उसने ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, उसने मिठाई के साथ खाना खाया, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, ग्रोसरी से उसने शराब लेकर शराब पी, ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली अंत में ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स, और सब कुछ खाने पीने के बाद में वह रिजाइयों के ढेर पर गिर गया सोने के लिए, अर्थात लेट गया सोने के लिए। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वोक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, कहते कि अगर ग्रिफिन अपने आप को सही समय पर उठाने के काबिल हो गया होता तो यह सब कुछ नहीं हुआ होता। एज इट वाज, जैसे कि है हो गया था। ही डिड नॉट वॉक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, वह जब पहले ही असिस्टेंट आ गए थे अगली प्रातः, तब तक ग्रिफिन ने अपने आप को नहीं उठाया था। व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब ग्रिफिन ने उनमें से एक दो को अपनी तरफ आते हुए देखा, ही पैनिक्ड, वह घबरा गया, एंड ही बिगेन टू रन, और वह दौड़ने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन दी एंड, और अंत में, ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हीज न्यूली फाउंड क्लॉथ, और कहता है कि अंत में वो काबिल हो गया वहाँ से बच निकलने के लिए, लेकिन तुरंत ही उसने अपने जो नए नए कपड़े अभी प्राप्त किए थे उनको बड़ी शीघ्रता से निकालने के बाद। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अर्थात एक बार फिर से वह उसने अपने आप को इनविजिबल पाया, बट नेकड, और नंगा भी पाया। इन द चिल जनवरी ईयर, जनवरी की इस ठंडी हवा में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, अब की बार उसने यह निर्णय लिया कि वह किसी नाटकीय कंपनी के भंडार घर को जो है लूटेगा, अर्थात ट्राई करेगा वहाँ पर जाके। इन दी होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, इस उम्मीद से लूटेगा कि अब की बार उसे केवल कपड़े प्राप्त करने की उम्मीद नहीं, बट ऑल्सो समथिंग, कुछ और भी अलग से, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, जो उसके कंधे के ऊपर जो खाली जगह है उसको भी ढांप सके। स्विमिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरी टू ड्रोरी लेन, वह ठंड से कांपते हुए जल्दी से ड्रोरी लेन आया। ड्रोरी लेन क्या होता है? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी कि नाट्य संसार का केंद्र बिंदु है। ही सून फाउंड ए स्टेबल शॉप, उसने तुरंत ही एक उपयुक्त दुकान ढूंढ ली। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल, अदृश्य होकर, अपस्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद में बाहर आया। वेयरिंग बैंडेजेस, उसने पट्टियाँ पहनी हुई थी। राउंड हिज फोरहेड्स, अपने माथे के ऊपर उसने पट्टियाँ पहनी हुई थी। डार्क ग्लासेज, काला चश्मा पहना हुआ था। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा रखी थी। बिग बूसी साइड हिविस्कर्स, और उसने जो है बड़ी बड़ी घनी मूछें लगा रखी थी। एंड ए लार्ज हैट, उसने एक बड़ा जो हैट भी पहना हुआ था। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना जो है दिखे भाग जाने के लिए। ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने उस शॉपकीपर दुकानदार पर पीछे से बड़ी कठोरता से अटैक किया। आफ्टर विच, इसके बाद में, ही रोब्ड हिम ऑल द मनी, उसने उस शॉपकीपर के सारा धन को लूट लिया। ही कुड फाइंड, जो भी वह लूट सकता था, जो भी वो वहाँ पर पा सकता था। इस लेसन का जो बचा हुआ पार्ट है वो अगले
इस वीडियो के अगले नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, क्योंकि इसमें करवाएंगे तो लेसन बहुत तो से वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी भी 15 मिनट की हो गई है, तो अगले 10-15 मिनट में जो है अगला पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो बचा हुआ लेसन अगले पार्ट में करवाएंगे इस वीडियो के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।